ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो या फिर रामायण, रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामशास्त्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो विश्वरूप जाल का स्वामी अपनी प्रभु सत्ता द्वारा संसार पर प्रभुत्व रखता है। वो सब लोगों का नियामक अकेला ही सृष्टि रचना करने और उसे विस्तृत करने में समर्थ है। उसे जो ज्ञानी जन जान लेते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। जो अपनी शक्तियों से सब लोगों पर प्रभुत्व रखता है वो रुद्र एक ही है। इसलिए अन्य का आश्रय ज्ञानियों ने नहीं लिया। वो सभी देहधारियों में स्थित होकर लोक रचना करता हुआ सबकी रक्षा करता है और सृष्टि के लय काल में सबको अपने भीतर समेट लेता है। सर्वत्र जिसका दृष्टि है, सर्वत्र मुख है, सर्वत्र हाथ और पाँव है, आकाश पृथ्वी का रचयिता है। वो एक ही परमेश्वर मनुष्य को भुजाओं से और पक्षियों को पंखों से युक्त करता है। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति वृद्धि का कारण रूप तथा संसार का स्वामी है, उसने पहले हिरण्यगर्भ को प्रकट किया। वो हमें श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनाए। हे रुद्र, जो तुम्हारी कल्याणकारी, भयंकरता रहित और पाप रहित तेजस्विनी मूर्ति है, उस परम शांतिमयी मूर्ति से हमारी ओर देखो। हे पर्वत में शयन करने वाले रुद्र, तुम जिस बाण को संधान के निमित्त ग्रहण किए हुए हो, वो बाण कहीं विश्व को नष्ट ना कर डाले, इसलिए उसे कल्याणकारी बनाओ। संसार से परे, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, विश्व को अपनी माया से ढकने वाले, सब देहधारियों में उनके अनुरूप होकर निवास करने वाले उन महान एक ही देव परमेश्वर को जानने वाले अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। अविद्या से परे सूर्य के समान तेजस्वी महान पुरुष का मैं ज्ञाता हूँ। जो उसे जानता है वो मृत्यु से पार हो जाता है। इससे भिन्न कोई मार्ग भव बंधन से मुक्त होने का नहीं है। जिससे अधिक कोई नहीं है, जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, जो ना सूक्ष्म है ना महान है, जो एकाकी ही आकाश में वृक्ष के समान स्तब्ध खड़ा है। उस परमेश्वर से यह विश्व परिपूर्ण है, जो पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ से अत्यंत श्रेष्ठ है। वो आकार रहित ब्रह्म दोषों से रहित है। जो उसे जानते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उसे नहीं जानते वे क्लेशों में पड़ते हैं। परमात्मा का मुख, सिर और कंठ सब ओर है और वो सर्वव्यापी सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। इसलिए वो सर्वगत एवं कल्याणकारी है। यह महान एवं सर्वसमर्थ परमेश्वर ज्योति स्वरूप अविनाशी है तथा मनुष्य के अंतःकरण को अपनी प्राप्ति रूप लाभ की ओर आकर्षित करता है। आगुष्ट परिमाण वाला परमेश्वर मनुष्य के हृदयों में अंतर्यामी रूप से निवास करता है। वही पवित्र हृदय और निर्मल मन वाला है। ध्यान के द्वारा उसे देखा जा सकता है। जो उसे परमेश्वर को जान लेता है, जो उस परमेश्वर को जान लेता है वे अमरत्व प्राप्त करते हैं। वो परमेश्वर सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र नेत्र वाला और सहस्त्र पाँव वाला है। वो संसार को सब ओर से घेर कर हृदय में निवास करता है। भूत, भविष्य और अन्य द्वारा बुद्धि को प्राप्त हुआ वर्तमान जगत परमेश्वर ही है और वही अमृतत्व का भी अधीश्वर है। वो परमेश्वर सब स्थानों पर हाथ, पैर, आँख, सिर, मुख और कानों वाला है। वही संसार में सबको सब ओर से आवृत करता हुआ तिष्ठित है, जो सब इंद्रियों से परे रहकर भी उनके विषय का ज्ञाता है। वही सबका आश्रम रूप एवं स्वामी है। मतलब जो सबसे बड़ा आत्मा है, जो आत्मा अपना परम गति प्राप्त कर चुका है, यानी परम आत्मा, इसके बारे में बात हो रहा है। और आत्मा सबके अंदर होता है, बस परम गति प्राप्त करनी होती है। संपूर्ण स्थावर जंगम विश्व का नियामक परमेश्वर 9 द्वार वाले देह रूप पूर्व में हृदय स्थित में निवास करता है और बाह्य संसार में भी वही क्रीड़ा कर रहा है। बिना हाथ पांव का
सोते हुए भी वो परमेश्वर सबका ग्रहण करने वाला सर्वत्र गमनशील है तथा अचक्षु होते हुए भी सब कुछ देखता है। वो कानों के बिना सुनता और सब ज्ञाता के विषयों का ज्ञाता है। उसका ज्ञाता कोई नहीं है, ज्ञानी जन उसे आदि एवं महान बतलाते हैं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म महान से भी महान परमेश्वर देहधारी के हृदय में स्थित है। जो उसकी कृपा से संकल्प रहित परमेश्वर को उसकी महिमा सहित देख लेता है, वो सब दुखों से छूट जाता है। ब्रह्मज्ञानी जन इसे अजन्मा और नित्य कहते हैं। उस सर्वत्र व्यापक सर्वात्मा अजर और पुराण पुरुष का मैं भले प्रकार ज्ञाता हूँ। जो वर्ण रहित रहस्यमय विविध शक्तियों से संपन्न परमेश्वर को विविध रूप धारण कर लेता है तथा जिसमें प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण विश्व विलीन हो जाता है, वो परमेश्वर अद्वितीय है। वो हमें श्रेष्ठ बुद्धि वाला करे। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही नक्षत्र है, वही जल और प्रजापति है तथा ब्रह्म भी वही है। तू स्त्री है, पुरुष भी तू है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है, तू वृद्ध होकर लाठी के सहारे से चलता है और तू ही उत्पन्न होकर सब और मुख वाला हो जाता है। तू ही नील पतंग है, हरे रंग का और लोहित वर्ण के नेत्र वाला। यानी जो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अर्जुन के मन में भगवान का जैसा स्थिति थी उसी को दिखाया था विराट रूप में, वही यहाँ पे बोला गया है। तो मतलब यही चीज़ कृष्ण कहते हैं, तू मेघ ऋतु और सप्त समुद्र है, तुझसे ही सब लोग प्रकट हुए हैं। तू अनादि प्रकृतियों का स्वामी है और सब में व्याप्त हो रहा है। और जो अष्टावक्र गीता में परम सत्य अष्टावक्र जी कहते हैं सीता के पिता राजा जनक को, वो भी है, अपने समान रूप वाली असंख्य प्राणियों को चरने वाली लाल श्वेत काली एवं अजन्मा प्रकृति को ही एक अजन्मा ज्ञानी प्राणी मोहयुक्त होकर भोगता है, परंतु दूसरा ज्ञानी पुरुष इस भोगी हुई प्रकृति का त्याग कर देता है। सदैव साथ रहने वाले मित्र भाव से युक्त दो पक्षी रूह आत्मा और परमात्मा एक वृक्ष पर ही निवास करते हैं। उनमें से एक आत्मा तो वृक्ष के फलों का स्वाद लेता है और दूसरा परमात्मा उन फलों का त्याग कर देता है। जीवात्मा आसक्ति में निमग्न है, सामर्थ्य न होने से मोह में डूबा हुआ शोक करता हुआ, परंतु जब वो सेवा किए जाने वाले परमात्मा को और उसकी महिमा को देखता है तब अपने शोक को त्याग देता है, जिसमें सब देवता भले प्रकाश स्थित है। उसी अविनाशी परम व्योम में सब वेदों का निवास है। जो उसे नहीं जानता वो वेदों से क्या निष्कर्ष निकालेगा, परंतु जो जानता है वो उसी में भले प्रकार मिल जाता है। छंद यज्ञ ज्योतिष्ठोम व्रत और भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ भी वेदों द्वारा वर्णित है उसे इस विश्व का स्वामी इससे पूर्व ही रच डालता है और उससे भिन्न जीवात्मा माया के भ्रम से प्रचंड में बंधा रहता है। प्रकृति को माया समझे और परमेश्वर को माया का स्वामी समझे, उसी के अंगों से ये अखिल विश्व व्याप्त हो रहा है, जो एक ही योनियों का अधिष्ठाता है और जिसमें प्रलय काल होने पर यह विश्व लीन हो जाता है तथा सृष्टि समय में विभिन्न रूप में प्रकट हो जाता है। उस परमेश्वर को तत्व के द्वारा जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है, जो रुद्र देवताओं को प्रकट कर उनके उद्गम का कारण है और अत्यंत ज्ञानी सबका रचयिता हिरण्यगर्भ रूप सबका अधीश्वर है। वो परमात्मा हमको श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनाए, जो सब देवताओं का स्वामी और सब लोगों का आश्रय रूप है तथा जो द्विपद और चतुष्पद देहधारियों पर प्रभुत्व रखता है। उस परमेश्वर की हवि देकर उपासना करें, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म हृदय में स्थित संसार का रचयिता विश्व को सब ओर से परिवेष्टित रखने वाला जो एक परमात्मा है, उसे जानकर चिर शांति को पाता है। वह संपूर्ण लोकों का रक्षक, संसार का स्वामी, सब प्राणियों में रमा हुआ, जिसके ध्यान में ब्रह्मर्षि और देवतागण तल्लीन है, उस परमेश्वर को इस प्रकार जानने वाला मनुष्य जीवन मरण के पास से मुक्त हो जाता है। नवनीत में निहित सार भाग के समान सबके लिए अत्यंत कल्याण रूप एवं विश्व को परिवेष्टित किए हुए जो परमेश्वर हैं, प्राणी उसे जानकर सब बंधनों से मुक्त होता है। ये महान आत्मा परमेश्वर संसार का रचयिता है और सब प्राणियों में निवास करता है। उसे हृदय बुद्धि और मन के द्वारा ध्यान में लाने पर उससे साक्षात होता है।
जो ऐसा जानते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। जब अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है तब दिन रात्रि सत असत का बोध नहीं रहता। उस समय केवल अविनाशी शिव ही दिखाई देते हैं। तब वे सविता देव भी वर्णनीय होते हैं, जिनसे प्राचीन ज्ञान का प्रसार हुआ है। जिस परमात्मा का नाम अत्यंत महिमा युक्त है, उनकी कोई उपमा नहीं है। उसे कोई ऊपर नीचे तिरछे अथवा मध्य में से नहीं पढ़ सकता। इस परमेश्वर के रूप को कोई भी नेत्र देखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके समक्ष दृष्टि ठहरती ही नहीं। जो ज्ञानी इस हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को हृदय और मन के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। हे रुद्र, तुम जन्म रहित हो ऐसा जानकर जो भय विह्वल पुरुष तुम्हारी शरणागत होता है, उसकी और मेरी अपने कल्याणकारी दक्षिण मुख से सदा रक्षा करो। हे रुद्र, हम सविदाता तुम्हारा सदा आह्वान करते रहते हैं। तुम हमारे पुत्र पौत्र गो अश्व आदि की आयु में क्रोधपूर्वक कभी मत करो, और न हमारे वीर पुरुषों पर कुपित होकर उनको ही नष्ट करो। नासवान जड़ रूप पदार्थ अविद्या तथा अविनाशी आत्मा विद्या रूप है, जो परमात्मा विद्या अविद्या दोनों का स्वामी है तथा जिसमें ये दोनों ही निहित है। वो इन दोनों से नितांत भिन्न है। वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ गुण और असीम है, जो एकाकी ही सब योनियों और रूपों पर तथा सभी रचनात्मक कार्यों पर अधिष्ठित है, और जो प्रथम हुए कपिल ऋषि को ज्ञानवान बनाता है। उस कपिल ऋषि को जिसने जन्म लेते देखा, वो परमेश्वर ही परमात्मा संसार में स्थित एक एक जाल को अनेकों में बांटकर नष्ट कर डालता है। फिर वो सब लोकपालों की सृष्टि करके उनका स्वामी होता है। जैसे भास्कर अपनी रश्मियों सहित दमकता हुआ सब दिशाओं को ऊपर नीचे और तिरछी और सर्वत्र प्रकाशित करता है, वैसे ही वो परमेश्वर एकाकी ही सब शक्तियों का स्वामी हो जाता है। जो विश्व का आदि कारण रूप परमेश्वर है, वो सब प्राकृतिक तत्वों को तब से परिपक्व करता और उन्हें विभिन्न रूपों में बदलता है। वही सब गुणों को प्राणी में अकेला ही युक्त करता है और इस संसार पर अधिष्ठित होता है। जिस परमेश्वर का अस्तित्व वेदों रहस्यभूत उपनिषदों में वर्तमान है, उस ब्रह्म योनि को ब्रह्मा जानता है। जो देवगण और ऋषिगण उस परमेश्वर के ज्ञाता थे, वे उसमें तल्लीन होकर अमर हो गए। गुणों से बंधा हुआ प्राणी फल की कामना से कर्म करता और उसी फल को उपभोग करता है। वो विभिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाला तीनों गुणों वाला त्रिमार्गगामी आत्मा अपने कर्म फल रूप शरीरों में भ्रमता फिरता है। जो अगुष्ट मात्र संकल्प विकल्प युक्त तथा बुद्धि के गुण से और अपने श्रेष्ठ कर्मों के गुण से रुई के अग्रभाग जैसे आकार वाला हो गया है, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी जीवात्मा भी ज्ञानियों ने देखा है। बाल के अग्रभाग के 100वें अंश के भी 100वें अंश के परिमाण वाला भाग ही प्राणी का स्वरूप जानना चाहिए। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म परिमाण वाला आत्मा के असीम गुण वाला हो जाता है। ये जीवात्मा पुरुष स्त्री व नपुंसक कुछ भी नहीं है। ये जिस जिस प्रकार के शरीर को प्राप्त करता है उसी उसी से युक्त हो जाता है। संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह तथा खान पान और दृष्टि के द्वारा प्राणियों का जन्म और वृद्धि होती है। कर्मफल से प्राप्त होने वाले विभिन्न शरीरों को विभिन्न लोगों के अनुक्रम से ये जीवात्मा प्राप्त करता रहता है। जीवात्मा अपने कर्म रूप गुणों, शारीरिक गुणों और अहम भाव से उत्पन्न गुणों के प्रभाव से स्थूल अथवा सूक्ष्म विभिन्न रूपों को ग्रहण करता है, परंतु उनके इस प्रकार रूप ग्रहण करने का कारण अन्य ही देखा गया है। जीवात्मा स्वयं ही किसी रूप को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। संसार में व्याप्त आदि अंत से रहित विश्व के रचयिता विविध रूपधारी संसार को सब ओर से परिवेष्टित किए हुए परमेश्वर को जानने वाला मनुष्य सब पासों से छूट जाता है। जो साधकगण जिन निरस्य संसार की उत्पत्ति, संसार के कारणभूत कलाओं में रचने वाले भाव से ग्रहण करने योग्य कल्याण रूप परमेश्वर को जान लेते हैं, वे देह से सदा को मुक्त हो जाता है।
अनेकों मेधावी पुरुष प्रकृति को संसार का कारणभूत कहते हैं। उनसे अन्य पुरुष काल को संसार का उत्पत्ति करता मानते हैं, परंतु ये सभी मोह में भ्रमे हुए हैं। यथार्थ में तो ये परमात्मा ही लोक व्यापिनी माया है, जिसके द्वारा ये ब्रह्म चक्र घूमता रहता है। ये संपूर्ण विश्व जिस परमेश्वर से व्याप्त है, वो परमेश्वर काल का भी काल, सबका ज्ञाता और सर्वगुण वाला है। ये विश्वरूप कर्म उसी की व्यवस्था से संचालित है तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी उसी के द्वारा नियंत्रित है। उसी परमेश्वर ने अपने कर्म द्वारा जड़ चेतन का संयोग कराया, अथवा एक, दो और तीन गुणों से और 8 प्रकृतियों से, काल से तथा आत्मा गुणों से इस प्राणी को संयुक्त किया। गुणों से व्याप्त कर्मों के आरंभ द्वारा जो साधक अपनी भावनाओं को परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं, उन कर्मों का अभाव होने पर पहले किए हुए कर्मों भी नष्ट हो जाते हैं और कर्म के नष्ट होने पर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जीवात्मा सभी जड़ तत्वों से भिन्न है, वो आदि रूप परमेश्वर तीनों कालों से परे, कालातीत तथा प्रकृति और जीव का संयोग कराने वाला है। वो हमारे अंतःकरण में निवास करने वाला विश्व रूप अनादि एवं संसार के रूप में प्रकट है। उस स्तुति योग्य पुराण पुरुष की साधना करनी चाहिए, जो विश्व वृक्ष काल आकृति से परे रहते हुए भी इस संसार को चलाता है। उस धर्म बंधक, पाप अनाशक, ऐश्वर्य के स्वामी, विश्व के आश्रयभूत परमेश्वर को अपने हृदय में निवास करते हुए जो जानता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त होता है। उस ईश्वर को भी महान ईश्वर, सब देवताओं के परम देव, स्वामियों के भी स्वामी, लोगों के आदिश्वर एवं स्तुत्य परमेश्वर को सर्वतीत जानते हैं। वो देह रूप कार्य एवं अंतकरण आदि से रहित, उससे अधिक और उसके बराबर भी कोई दिखाई नहीं देता। उस परमेश्वर की स्वाभाविक पराशक्ति, ज्ञान, बल और क्रिया विभिन्न प्रकार की सुनी गई है। उस परमेश्वर का स्वामी या शासक कोई नहीं है। वो किसी विशेष चिन्ह वाला भी नहीं है। वो समस्त कारणाधिपों का भी अधीश्वर और सबका परम कारण रूप है। उनका पिता अथवा ईश्वर भी कोई नहीं है। जैसे मकड़ी अपने से प्रकट हुए तंतुओं से जाला बनाकर अपने को आच्छादित कर लेती है, वैसे ही उस एकमात्र परमेश्वर ने अपने रूप, गुण, शक्ति से उत्पन्न कार्य से स्वभावतः स्वयं को ढक रखा है। वो परमेश्वर अपने ब्रह्मधाम में हमें आश्रय दे। एक परमेश्वर ही सब जीवों में स्थित एवं सर्वव्यापी है। वही सब भूतों के अंतर में निवास करने वाला ब्रह्म है। वो सबके कर्मों का नियामक, सब प्राणियों का आश्रयभूत, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप, पवित्र एवं निर्गुण है, जो एकाकी ही असंख्य जीवों को वश में रखता है और एक खोज को ही विभिन्न रूपों में कर देता है। उस हृदय में निवास करने वाले ब्रह्म का जो ज्ञानी निरंतर दर्शन करते हैं, उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जो चैतन्य स्वरूप नित्य एकाकी परमेश्वर असंख्य चैतन्य और नित्य आत्माओं को कर्म फल की व्यवस्था करता है, उस ज्ञान कर्म द्वारा प्राप्तव्य परमेश्वर का ज्ञाता समस्त पाशों से छूट जाता है। उसके परम धाम में सूर्य, चंद्र, तारागण और विद्युत कोई भी प्रकाश नहीं फैला सकता, तो वहाँ अग्नि अपना प्रकाश कर ही कैसे सकता है। अपितु सूर्य आदि सभी उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और यह संपूर्ण लोग भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। लोक के मध्य में एक प्रकाश रूप परमेश्वर ही प्रतिष्ठित है। जल में निहित अग्नि भी वही है। उसका ज्ञाता मृत्यु से तर जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए उसे जानने के सिवाय अन्य पंथ नहीं है। संसार का रचयिता, ज्ञान रूप, सबका ज्ञाता स्वयं, काल का भी काल, गुण युक्त प्रकृति और आत्मा का आधीश्वर, गुणों का स्वामी परमेश्वर ही संसार के बंधनों में डालने, उसमें पड़ा रहने देने तथा छोड़ देने वाला है। वही अविनाशी आधीश्वरों में भी निहित परिपूर्ण सर्वज्ञ परमेश्वर इस लोक का रक्षक है। वही इस विश्व का शासक है। उससे भिन्न कोई नहीं है। जो सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रकट करने वाले परमात्मा को मैं मोक्ष काम साधक शरण ग्रहण करता हूँ। वो परमेश्वर कला रहित, कर्म रहित, दोष रहित, निर्मल, सुशांत, अमृत के सेतु रूप, दग्ध ईंधन वाले अग्नि के समान तेजस्वी है। जब मनुष्यों में इतना समर्थ हो जाएगा कि वे आकाश को चर्म के समान लपेट लेंगे, तब उस परमेश्वर को जाने बिना भी दुख का नाश हो जाएगा। श्वेताश्वतर ऋषि ने तब बल से और परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान पाया
और उसने ऋषियों द्वारा परिवर्तित अत्यंत पवित्र ब्रह्म ज्ञान आश्रम वासियों से कहा। पूर्वकल्प में यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान वेदांत में कहा गया था। अशांत मन वाले व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। जो अपना पुत्र अथवा शिष्य ना हो उसे भी यह ज्ञान ना दे। परमेश्वर में जिसकी अत्यंत भक्ति है तथा गुरु में भी उसी प्रकार भक्ति है, ऐसे महान आत्मा पुरुष के अंतःकरण में ही ये कहे हुए रहस्य जागंती होते हैं। उसी परमात्मा का हृदय उन रहस्य के प्रकाशित रहता है। यहाँ से गर्भोपनिषद शुरू हो रहा है। ये शरीर पंचात्मक है। ये पांचों में वर्तमान एवं 6 आश्रय से युक्त है, 6 गुणों और 7 धातुओं से बना है। 3 मलों से दोष युक्त 2 योनियों से संपन्न और चतुर्विध आहार द्वारा पुष्ट होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से निर्मित होने के कारण ही इसे पंचात्मक कहा गया है। इसमें कठिन तत्व पृथ्वी है, जो सरल है वो जल तत्व है, और उष्मागता है वही तेज है, जो उसमें संचार करता है वो वायु है, जो छिद्र है वही आकाश तत्व माना गया है। इन तत्वों के जो कार्य हैं वो कहे जाते हैं। इनमें पृथ्वी तत्व का कार्य धारण करना है, जल तत्वों का कार्य एकत्रित करना है, तेज का कार्य प्रकाशित करना है, वायु का कार्य अवयवों का यथास्थान रहने देना अथवा उनका संचालन करना है, और आकाश तत्व का कार्य अवकाश प्रदान करना है। इसके अंतर्गत जो इंद्रियां हैं उनमें कान का कार्य शब्द ग्रहण करना, त्वचा का कार्य स्पर्श करना, नेत्र का कार्य रूप देखना, जीवा का कार्य रसास्वादन करना, नाक का कार्य सूंघना, गुदा का कार्य मलोत्सर्ग करना है। इनके अतिरिक्त वागेंद्रिय बोलने का कार्य करती है, मन के द्वारा संकल्प किया जाता है और बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। मधुर, तिक्त, कटु, कया, अम्ल और लवण, इन 6 रसों का आस्वादन करने से ये देह 6 आश्रय वाला कहा गया है। गांधार, मध्यम, पंचम, देवत और निषाद, ये 7 स्वर बताए गए हैं। इनमें इष्ट, अनिष्ट और प्रणिधान कारक मिला देने से 10 प्रकार के शब्द हो जाते हैं। इसमें 7 रंग हैं: श्वेत, लाल, काला, पीला, कपिल, पंगुर और धूम्र। जब किसी देवदत्त नाम वाले मनुष्य को भोग्य विषय उपलब्ध होते हैं तब उनकी पारस्परिक अनुकूलता से 6 रस पदार्थ की प्राप्ति होती है। इन पदार्थ से ही रस बनता है। रस से रुधिर यानी रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद मतलब मांस, मांस से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र यानी वीर्य उत्पन्न होते हैं। ये 7 धातुएं ही मनुष्य देह की निर्मात्री है। पुरुष शुक्र और स्त्री रज के योग से गर्भ बनता है। यानी जो आप बायोलॉजी में पढ़े हैं कि स्पर्म और स्त्री का जो स्पर्म है उन दोनों से गर्भ बनता है, बच्चा पैदा होता है। यही सभी धातु हृदयस्थ रहती है, वही अंतराग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि के स्थान में पित्त रहता है, पित्त के स्थान में वायु, और वायु से ही हृदय बनता है। ऋतु समय उचित प्रकार गर्भाधान होने पर शुक्र और शनि के योग से एक सात्विक में कमल और 7 रात्रियों में बुध बुध बनता है। एक पखवाड़े में पिंड बनता है जो 1 मास से कठिन होता है। 2 मास से सिर और 3 मास से पाँव बनते हैं। चौथे मास से घुटने, पेट और कमर बनती है। 5वें महीने में पुष्ट, रीढ़ और 6वें महीने मुख, नाक, कान, नेत्र आदि बन जाते हैं। 7वें महीने यानी पेट में जो बच्चे का जो पेट में बच्चा जो बढ़ता है वो किस तरह से बढ़ता है, किस महीने में क्या होता है, ये बताया गया है। चौथे मास में घुटने, पेट और कमर बनती है। 5वें महीने में पुष्ट, रीढ़ और 6वें महीने मुख, नाक, कान, नेत्र आदि बन जाते हैं। 7वें महीने जीव युक्त होकर 8वें महीने में परिपूर्ण शरीर होता है। शुक्र की अधिकता से पुत्र की उत्पत्ति होती है और रज की अधिकता से पुत्र यानी कन्या उत्पन्न होती है। शुक्र रज के समान मात्रा में होने से नपुंसक संतान का जन्म होता है। शुक्र रज दोनों समान मात्रा में होने से नपुंसक संतान का पैदा होता है। यानी जो 3rd जेंडर है वो मन में व्याकुलता हो तो उस स्थिति का संयोग संतान के बौनी, कुबड़ी, अंधी आदि होने का कारण बनता है।
जब वायु के संसर्ग से शुक्र 2 भागों में विघटित होता है तब युग्म संतति उत्पन्न होती है। पंचात्मक शरीर जब स्वस्थ और समर्थ होता है तब पंच ज्ञानेंद्रिय वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। उससे गंध रस आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो अविनाशी प्रणव का चिंतन करता हुआ इस एकाक्षर को जान लेता है तब 8 प्रकृतियों और षोडश विकार प्राप्त होते हैं। फिर माता द्वारा सेवन किया गया अन्न और जल नाड़ी सूत्र द्वारा शिशु के शरीर में पहुंचकर उसकी तृप्ति का कारण बन जाता है। फिर 9वें मास में वो ज्ञानेंद्रिय आदि से युक्त होकर पूर्ण हो जाता है। उस समय वो पूर्व जन्म को याद करता है। तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। उस समय गर्भस्थ प्राणी सोचता है कि अपने हजारों पहले जन्मों को देखा और उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।